कि मैंने संध्या की, और मैं पूछता हूं कि संध्या हुई। संधि किसे कहते हैं? संधि, संधि का अर्थ है मेल, मिलन, है ना। तो संध्या संधि से बना है, तो आपका मिलन हुआ, और नहीं हुआ तो अब तक क्या कर रहे थे? 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, संध्या करते 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 करते, लेकिन अभी तक तो संध्या नहीं हुई। और हो गई संध्या तो पूर्णाहुति कब होगी? पूर्णाहुति का तो मतलब ही नहीं बनता है। संध्या हुई नहीं अभी तक, और जिस दिन हो जाएगी, जिस दिन हो जाएगी ना, तो तारतम्य बना रहेगा। फिर वो अवस्थाएं आपकी अपने आप ही आती रहती हैं। वो झटका ही नहीं लगा अभी तक। वो झटका जो होता ना, एक वो मेरे गीत में बोला था ना, आज प्रभु से तार मिला है, बजने लगा संगीत हो, गाओ उसी के गीत हो, गाओ उसी के गीत। झूम झूम मन नाचो आज, नाचो आज, गाओ उसी के गीत हो, गाओ उसी के गीत। आज प्रभु से तार मिला है, आज प्रभु से तार मिला है, बजने लगा संगीत हो, गाओ उसी के गीत हो, गाओ उसी के गीत। वो जो तारतम्य जुड़ता है, वो तारतम्य अनिवार्य है। देखो एक बात है, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा नेता बनके, ज्यादा मैं क्या बिजनेसमैन हूं, ओ हो, मेरी प्रेस खराब ना हो जाए, मेरा ये ना हो जाए, और ज्यादा तुम हर समय ऐसे ऐसे बन करके अगर रहोगे तो परमात्मा के राज दुलारे नहीं बन पाते। मैं आपको सही बता रहा हूं। सरल हो जाइए, एकदम अबोध बच्चे की तरह से। परमात्मा के तो हम बच्चे हैं ना, वहां तो पिताजी नहीं बन सकते ना परमात्मा के। तो अपना ईगो, घमंड, दुनिया भर का जो पाल रखा है, मेरे पास ये है और मेरे पास वो है, मैं कहता तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तेरे पास। एक राजा शिकार खेलता 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 दूर निकल गया, लंबा निकल गया। जब निकल गया लंबा, तो वापसी का मार्ग कुछ गड़बड़ हुआ, समझ में नहीं आ रहा किधर जाएं, और निकल गया अकेला। एक नदी दिखाई दी, बोले इतनी सुंदर नदी मेरे राज्य में, मेरी सीमा में इतनी सुंदर नदी, और मुझे पता ही नहीं कि कहां जंगलों में बह रही है। तो उसके बाद एक दृश्य और दिखाई दिया, वहां पर एक झोंपड़ी थी, झोंपड़ी, टूटी फूटी मड़ैया, मड़ैया जानते, उसको मड़ैया बोलते हैं, टूटी फूटी मड़ैया, जो सुदामा की थी जैसी मड़ैया थी आई ठौर। तो ऐसी झोंपड़ी, बस साइड में कुछ फूल लगे हैं, कुछ बेलें चढ़ी हैं उसके ऊपर, है ना, ऐसे ही बढ़िया आनंद है। तो बोले मेरे राज्य में सब इतनी बड़ी संपन्नता है, कोई गरीब नहीं है मेरे यहां, लेकिन ये झोंपड़ी क्यों है यहां पर, और झोंपड़ी में कौन रहता है? बोले हो ना हो कोई फकीर होगा, चलो देखता हूं जा करके। तो राजा उस फकीर के पास पहुंच गए, झोंपड़ी के पास। ऐसे देखा झांक करके, तो फटे फटे कपड़ों में कोई बैठा था, दाढ़ी बड़ी है, लंबे बाल हैं, बड़े लेकिन भव्य चेहरा, तेजोमय, है ना। अरे इनसे कपड़ों से क्या लेना देना है, ये तो बाहर का ही है सब ये। तो उस तरह से देखा, एक भव्य आकृति। ओ राजा ने आवाज दी, ए फकीर बाहर आ जाओ। फकीर ने झांक करके देखा, तो देखा कि राजा है। तो इन्होंने कहा, ए फकीर तू अंदर आ जा। तेरी वाह मौज फकीर आदि, कभी तो चाबे चना चबेना, कभी लपटा लेंदे खीर आदि, और वाह मौज फकीर आदि। कभी तो सोवे राजमहला, और कभी गली गली अहिरा दी, और वाह मौज फकीर आदि। कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी गुदड़ी फटियां लेरा दी, और वाह मौज फकीर आदि। तो फकीर को मौज आई, बुलाया फकीर अंदर आजा।
राजा का दिमाग घुमा, बोले ये तो फकीर है, दिखाई दे रहा है, पर ये मुझे फकीर क्यों कह रहा है। अंदर घुस गया जी, सिर झुका के, छोटी सी थी ना, बिठा लिया, यहां बैठ जा। अरे बोले आपको पता है मैं कौन हूं? बोले हाँ पता है। अरे बोले मेरे पास इतनी धन संपत्ति, इतना वैभव है मेरे पास, और मैं राजा हूं यहां का। बोले नहीं, तू नौकर है, तू इस देश का, इस राज्य का तू नौकर है, इसका कार्यकर्ता है। कहां का घमंड पाल के बैठा है कि तू राजा है, महाराजा है। बोले महाराज आप तो फकीर हैं ही। बोले हाँ मैं तो फकीर हूं, पक्का फकीर हूं। तू भी फकीर है। और बोले मैं अभी बता देता हूं तू फकीर है नहीं है, अभी अपने मुंह से कहेगा देख। और तुझे पता है तू मुझे फकीर बोलता है, मैं सोना बनाना जानता हूं। और जब फकीर बाबा ने बोला कि मैं तो सोना बनाना जानता हूं, तो राजा का सारा घमंड, सारा का सारा राज घराना सब यहां से हट गया और पैर पकड़ के बोलता महाराज मुझे सोना बनाना सिखा दो। बोले मुझे भी सोना बनाना सिखा दो। अब बोले तू बता, अब तू फकीर है या मैं फकीर हूं, तू गरीब है या मैं गरीब हूं। बोले महाराज मैं तो राजा हूं, आप महाराजा हो। मैं तो राजा हूं परंतु आप तो महाराजा हो, आप तो राजाओं के भी राजा हो। आप तो स्तुति में लग गया। बोले हाँ सोना बनाना तो हम सिखा देंगे। बोले सच? हाँ हम थोड़ी झूठ बोलते हैं, सोना बनाना हम सिखा देंगे, और ऐसा खरा सोना बनाएंगे, कहीं भी घिस के देख लेना महाराज, हर जगह सोना ही सोना। और बोले ऐसा बनाना सिखाएंगे पूरा राज्य सोने से भर जाएगा। अच्छा महाराज, अब इसके तो आंखें चुंधी आ गई। ये बोले ऐसा होगा तो महाराज मेरे देश का तो, मैं तो राज्य का विस्तार हो जाएगा, सब यहां प्रौढ़ संपन्नता बढ़ जाएगी। बोले भाई सुन ले पहले, इतना हंसी खेल समझ रहा है क्या? 3 बजे आना पड़ेगा। अगर सोना बनाना सीखना है तो वो कला अंधेरे में सिखाई जाती है, चुपचाप अनटोक आना, किसी से मिलना भी नहीं। अरे बोले महाराज मैं जंगल में के खो जाऊंगा, इतना बियाबान जंगल कैसे पार कर? बोले ये तेरा काम है, आना 3 बजे ही है। और बोले यहां मेरे पास जगह नहीं रहने के लिए। बोले अगर तू ये सोचे कि मैं यहीं अपना बिस्तर डाल दूं तो भैया मेरे पास ना जगह, देख ले तेरा सी जगह, मेरा अकेला मुश्किल से सोता हूं। वो बोले ठीक है महाराज, सोना बनाना सीखना तो आऊंगा, 3 बजे आऊंगा। अब राजा सोने के लालच में 3 बजे पहुंचने लगा जी, ढूंढता 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 वो जगह पर पहुंचने लगा। अब 1 दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए, फिर तो रास्ता भी समझ में आ गया। किसी ने एक बार टोक लिया रास्ते में, मतलब वहीं निकलते समय। बोले महाराज इस समय, बोले चुप रहना, ठोकना नहीं, मुझे मना किया था ना। उसके बाद चलता रहा जी कार्यक्रम। तो महाराज जी ने क्या कर रखा था, एक पत्थर की जो शिला थी एक, उस पर एक कपड़ा सा डाल दिया। बोले इस पर बैठ जा, और बोले बैठ पर हिलना मत, बिल्कुल भी हिल मत जाना। अगर तू हिल गया तो सोना नहीं बनेगा। अब जी बोले महाराज बिल्कुल ना हिलूं। और बोले जब तक सूरज की किरणें ना दिखाई दे जाएं, आ ना जाएं, बिल्कुल मत हिलना, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले महाराज सोने जैसी चीज सीखनी है ना? अरे बोले तू सोने की बात करता, मैं हीरे जवाहरात भी जानता हूं बनाने। बोले हाँ। बोले पहले सोना सीख, पहले तू सोना बनाना सीख। अच्छा चलो महाराज सिखाओ। बोले देख अपने मन को यहां लगा, आज जा चक्कर पर, ठीक है? क्योंकि उस सोना बनाना सीखने के लिए मन को एकाग्र करना आवश्यक है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन, 4 दिन। एक तो महाराज जी का वो आभामंडल औरा, और उसके बाद वातावरण बढ़िया, एकांत, शांत, कल कल करती नदी का अपना छोटा थोड़ा धीमा धीमा संगीत, बहुत एक अद्भुत वातावरण में बैठ करके अभ्यास में लग गया राजा।
अब उसको लगभग 15 दिन हो गए। 15 दिन के अंदर एक ऐसी स्थिति बन गई, जो पैरों में दर्द होता था, मन इधर उधर भागता था, उसने भागना बंद कर दिया और वो स्थिर हो गया। जब और 5-6 दिन हुए, 5-6 दिन के अंदर अब राजा उठने को तैयार नहीं है, उठने को तैयार नहीं है। उसकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि कोई उठा दे तो उठ जाए और नहीं तो बैठा ही रहना चाहता है। अब एक धीरे धीरे क्या हुआ, अन्नमय कोश, जब अन्नमय कोश का बोध होता है तो जितना स्थूल जगत है हमारे शरीर का, वो स्थूल जगत का आभास होता है। फिर प्राणमय कोश, मैंने आपको संकेत किया था कि हमारे शरीर में 5 प्राण हैं और 5 उपप्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। फिर 5 उपप्राण कौन से हैं? नाग, कूर्म, कृगल, देवदत्त और धनंजय। ये पलक झपकते हैं, ये सब होता है। ये सब का सब वो प्राण अलग अलग काम कर रहे होते हैं। हाथ हिल रहे हैं तो इसमें भी प्राण काम कर रहे हैं। अरे उनका आभास होने लगा, एक एक प्राण कहां कहां से कैसे 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 अंदर चल रहा है, कैसे कैसे गति कर रहा है, उस सब का आभास होना शुरू हो गया। उसके बाद अगला क्रम चला, द्वार के द्वार यूं खुलते हैं। अब भैया किसी के ना खुले तो हम क्या करें, ऐसे द्वार के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। फिर मनोमय कोश, मन जरा सी पलक झपकते ही सूर्य पर पहुंच जाता है, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह सबको पार कर लेता है ना। मन की गति का आभास होता है। मन क्या है, सूक्ष्म मन क्या है, वो सब का आभास होना शुरू होता है। मनोमय कोश, उस माने खजाना, निधि, उसका द्वार खुल जाता है। अगला द्वार खुलता है विज्ञानमय कोश, ये ना जो नेचुरल साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस, ये वहां जाकर के इसका आभास होता है, वहां जाकर के उसका द्वार खुलता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय का बोध होना प्रारंभ हो जाता है। इतना महाविज्ञान अंदर का, और आज तक समझ ही नहीं आया। फिर विज्ञान में कोश, एक एक तत्व की जानकारी होती है बारीकी से। उसके बाद जो अगला द्वार खुलता है वह है आनंदमय कोश, जहां पर केवल और केवल मात्र आनंद ही होता है, आनंद ही रह जाता है और सब मिट चुका होता है। केवल आनंद, अंदर भी आनंद और बाह्य जगत में भी आनंद। देखा फकीर बाबा ने, आज चेहरे पर, ललाट पर तेज बरस रहा है, क्योंकि अंदर स्थिरता अद्भुत है। और जब काफी समय हो गया तो फकीर बाबा ने सिर पर हाथ रखा आकर के कि वत्स, अब उसने अपनी आंखें खोली राजा ने, और देखा कि ओस की बूंदों के ऊपर सूर्य की जो रश्मियां, किरणें, उसको मोतियों की तरह से ऐसे लग रहा था जैसे पूरा हीरे जवाहरात मोती इस जंगल में यूं बिखरे हुए हों, है ना। देखा वो दृश्य कभी, कैसे चमकती हैं ओस की बूंदें, कितना बढ़िया दृश्य होता है, कितना सुहावना दृश्य होता है ना। तो इसी तरह से फकीर, जब उसके राजा की आंखें खुली तो आंखें खुलते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे बोले सोना बनाना सीखा है या नहीं सीखा? बोले महाराज मैं तो नकली सोना बनाना सीखने के लिए आया था, आपने तो मुझे असली सोने की जानकारी करा दी, आज तो मुझे अपना वास्तविक बोध हुआ। तो बोले देख इस संसार में कितना हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हैं, कितना सब कुछ है, और देख राजन तुम सोना नहीं, तुम कोहिनूर हो, तुम ऐसे हीरे हो जिसका कोई मूल्य नहीं। लाल, लाल बोलते हैं, लाल एक लाल होता है, तो तुम लाल हो, धरती माँ के भी लाल हो और परमात्मा के भी लाल हो, और आज से तुम राजा नहीं, आज से तुम भी महाराजा होते हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं माताओं, बहनों, बंधुओं, अपनी यात्रा के बिना इस जीवन की यात्रा सब अधूरी हैं, सबकी सब यात्राएं अधूरी हैं। अवसर मिले तो इस अपनी यात्रा के लिए प्रयास अवश्य करना। बहुत जीवन जी लिए हमने, बहुत कुछ जिया है आज तक, बहुत कुछ देखा है, बहुत खा के भी देख लिया, पहन के देख लिया, सब करके देख लिया, सब कुछ किया है हमने, लेकिन जो करना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। अब वो भी करना है। अगर उसके बिना प्राण निकल गए, यह चेद वेदी तथा सत्यमस्ति न चेद वेदिहा वेदीन महति विनष्टि,
यदि इसी जन्म में आत्मदर्शन हो गया तब तो ठीक, अन्यथा महाविनाश है। क्यों? फिर पटके जाएंगे पता नहीं कहां, पर पता नहीं कहां चले जाएंगे, फिर पता नहीं क्या क्या होगा। इसी जन्म को अच्छा बनाओ, इस जन्म को श्रेष्ठ बनाओ, ज्येष्ठ बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, अच्छे से अच्छा जन्म बनाओ और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। परमात्मा आप सबके ऊपर खूब कृपा करें, खूब खूब कृपा करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम स्वस्ति, कल्याण हो।